करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। दोस्तान मोहतरम, आज की ये पुरवकार तकरीब आपकी इस जामिया मस्जिद में इनेकाद पजीर है। मैं शुक्रगुजार हूँ मोहतरम अजीज़म मोहम्मद इकबाल का, जिसने एक मरतबा फिर आप दोस्तों की ज़ियारत करने का मौका अता फरमाया है। मेरे बहुत सारे करम फरमा बुज़ुर्ग तशरीफ़ फरमा हैं। मैं इन तमाम दोस्तों का मशकूर हूँ कि बड़ी मोहब्बत और चाहत के साथ आप बैठे हैं और कुछ बातें सुनना चाहते हैं। मेरे सामने बहुत सारे ऐसे नुमायाँ और रोशन चेहरे हैं जो अरसा कई साल मुसलसल नमाज जुमा पढ़ने के लिए हमारे जामिया मस्जिद अल जिलानी में तशरीफ़ लाते थे, खिताब सुनने के लिए बाकायदा। तो आज अल्लाह ने फिर मौका दिया है, चंद बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ करनी है। जितनी मोहब्बत प्यार से आप बैठे रहे, अल्लाह ताला आपका बैठना कबूल व मंजूर फरमाए। अल्लामा कारी मोहम्मद यूसुफ अत्तारी साहब और उनकी जुमला टीम को खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। अल्लाह दामे दिल में सुखने जिसने जिस तरह हिस्सा मिलाया है, अपने और अपने महबूब की बारगाह से उसका बेहतरीन अजर अता फरमाए। आज का टॉपिक और आज की जो गुफ्तगू है वो बड़ी अहम है, समझने वाली है और सुनने वाली है, और अकीदे की आज बात करना चाहता हूं। जरूरत भी है आने वाली हमारी जो नई नस्ल है, क्योंकि अब वो दौर मिसाल नहीं रहा, सोशल मीडिया का दौर है और अजीबो गरीब मुहक्किक बैठे हुए हैं और कौम को पता नहीं क्या से क्या पढ़ा रहे हैं। आज जो हमारा टॉपिक है, गुफ्तगू मैंने करनी है, वो सुन लें। उन्वान ये है, हमारा नबी बेमिसल और बेमिसाल बन के आया है। जिस नबी का हम मिलाद मना रहे हैं, अल्लाह ने उस नबी जैसा कोई बनाया ही नहीं। मेरे मालिक ने अपने यार को बेमिसल और बेमिसाल बनाया है, और यही से बात को समझ ले, मेरा अल्लाह अपनी रबूबियत में बेमिसल और बेमिसाल है। अपने यार को अल्लाह ने मुस्तफाई में बेमिसल और बेमिसाल बना दिया। रब जैसा भी कोई नहीं है, रब के महबूब जैसा भी कोई नहीं। एक आयत सूरह आल इमरान दी, अल्लाह ताला ने 1,24,000 कमोपेश नबी बना के भेजे। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, अहले सुन्नत हैं, हम हर नबी को मानते हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर हजरत ईसा तक हर नबी और हर रसूल की अजमत को सलाम करते हैं, लेकिन ये भी समझते हैं वो सारे नबी और सारे रसूल शान वाले हैं, लेकिन इमाम अहले सुन्नत ने जो हमें समझाया और बताया वो क्या है? आप फरमाते हैं सबसे आला हो आला हमारा नबी। जो हुजूर को सबसे आला समझते हैं वो ही सुभान अल्लाह बोलते रहेंगे, हैं? आप फरमाते हैं सबसे आला हो आला हमारा नबी, सबसे बाला हो आला हमारा नबी। और बहुत ही प्यारा जुमला कहा, एक तरकीब बना के बताया, फरमाया खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, रसूल से आला हमारा।
इन तमाम मखलूकात से अफजल औलिया है, औलिया से अफजल अंबिया है, अंबिया से अफजल रसूल है, लेकिन रसूलों से आला जो जात है वो जात मुस्तफा है। अल्लाह ने हमारे महबूब को बेमिसाल भी बनाया है, मेरे मालिक ने अपने महबूब को बेमिसाल भी बनाया है। मुझे अल्लाह की इज्जत की कसम है, न सरकार जैसा कायनात में कोई आया है न रब ने किसी को बनाया है। आओ एक बात समझाता हूं कुरान की, धोखा कहां से लगा। वो जो कहते हैं नऊजुबिल्लाह हुजूर बशर है, हमारे जैसे है, धोखा कहां से लगा है। आज ये नुक्ता मैं बुजुर्गों, जवानों और बच्चों को पेश करना चाहता हूं कि धोखा कहां से। इसलिए हाँ, हम समझते हैं कुरान हर जगह ना पढ़ा जाए, कुरान वहां पढ़ा जाए जहां इश्क मुस्तफा की खुशबू आती हो। ये जो आज नजरिया बन गया है वो बच्चों को कुरान पढ़ाना है, कहीं से भी पढ़ा दें, बिल्कुल गलत है। आप जहां कुरान पढ़ाना चाहते हैं वहां देखें तो सही, कुरान पढ़ाने वाला क्या उसके दिल में हुजूर बसते हैं। और सारा मसला यहीं पे खड़ा है, सारी बात यहीं पे मुक्ति है। कुरान हो, हदीस हो, नमाज हो, इबादत हो, रियासत हो, ये सारी चीजें बाद में है, यार से मोहब्बत और इश्क सबसे पहले है। अगर ये नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। अदब मुस्तफा, ताजीम मुस्तफा, एहतराम मुस्तफा, हुजूर का अदब। और याद रखें, हमारी आने वाली नस्लों को बताएं, ये हदीस है ना, हुजूर ने फरमाया अद्दिबू औलादकुम अला सलास खिसाल। बुजुर्ग बैठे हो, जवान बैठे हो, समझ रहे, हुजूर ने फरमाया अपने बच्चों को 3 चीजें सिखाया करें। कितनी चीजें बोली है? किसने कहा? सरकार ने। कितनी चीजें सिखानी है अपनी औलाद को, आने वाली नस्लों को? 3। पहली क्या है? हुजूर ने फरमाया हुब्बा नबीयकुम, जब तुम्हारे बच्चे शऊर की मंजिल पे कदम रखे, सबसे पहले अपने नबी की मोहब्बत उनको सिखानी है। कैसे सीखेंगे? दरूद पढ़ोगे तो सीखेंगे, हुजूर का नाम लोगे तो सीखेंगे, मिलाद मनाओगे तो आने वाली नस्ल को पता चलेगा कि जिस नबी के हम उम्मती हैं, अल्लाह ने उस नबी को कितना बुलंद वाला मकाम अता फरमाया है। हुब्बा नबीयकुम, हुजूर की मोहब्बत पहले है। अच्छा, नंबर 2 फरमाया हुब्बा अहले बैती, हुब्बा अहले बैती। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सिर्फ मेरी मोहब्बत करे और मुझसे इश्क करे, मुझसे मोहब्बत करे और मेरी अहले बैत से प्यार ना हो, मेरे हसन से मोहब्बत ना हो, मेरे हुसैन से प्यार ना हो, मेरी फातिमा से अकीदत ना हो, ऐसे बंदे की मोहब्बत को मैं अल्लाह का नबी कबूल नहीं करता। मैं उसी की मोहब्बत को मानता हूं जो मेरी आन से भी मोहब्बत को प्यार करता है नजर आता है। 2। अब पता क्या चला, पहले हुजूर की मोहब्बत हो, हुजूर की आल की मोहब्बत हो, असहाब की मोहब्बत हो, अब फरमाया तिलावतिल कुरान। तीसरी चीज कुरान की तिलावत। पता ये चलता है कुरान उससे पढ़ाना है जिसमें पहली 2 शर्तें पाई जाए। हुजूर की मोहब्बत, हाँ वो फलां जी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तजवीद के साथ पढ़ाते हैं, बड़ी किरात के साथ पढ़ाते हैं, बड़ा जल्दी कुरान पढ़ाते हैं, और जल्दी पढ़ भी ले तो उस पढ़ने का फायदा ही क्या है जो मरने के बाद तेरी कब्र पे ही नहीं पढ़े। जो कुरान पढ़ के, मुझे पता है, जिम्मेदार बंदा हूं, उस कुरान से हुजूर की शान न तलाश करे, उस कुरान के पढ़ने का फायदा क्या है। हमारे इमाम मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अलैहिर्रहमा ने आपने फरमाया लोगों, अलहम्द की अलिफ से लेकर वन्नास की सीन तक पूरा कुरान महबूब की शान नजर आता है। और एक आयत बड़ी आज याद करोगे कि चले मिलाद में गए थे, इतना देर इंतजार किया था और सीख के क्या आए हैं, सुन के क्या आए हैं। एक बहुत अहम नुक्ता और पहलू आपके सामने रखना है मैंने। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया, जाओ जरा नमरूद का दिमाग खराब हो गया है, माल आ जाए, दौलत आ जाए, ओहदा आ जाए, कुर्सी आ जाए, हुकूमत मिल जाए, बड़ों बड़ों के दिमाग खराब हो जाते हैं, वो अपने आप को खुदा समझने लग जाते हैं।
ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਕਈ ਕੋਲੋਂ डा एकड़ आ वने तो नहीं संभलींदा। जमीन आ गई है, जदाद मिल गया, रकबा मिल गया, खुदा बने बैठे होते हैं। नमरूद पूरी दुनिया है मखलूक का बादशाह, उसने कहा मैं ही खुदा हूं, मैं मबूद हूं, मुझे सजदा करें। अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ड्यूटी लगाई, जाओ इसको समझाओ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम आ गए। अब जरा कुरान सुनिएगा, मेरी बात तो कुरान के मुताबिक ही होनी है और कुरान की बात ही मैंने करनी है, आपको पता है। और जरा कुरान सुनिए। अल्लाह ताला फरमाता है अलम तरा इलल्लज़ी हाज इब्राहीम फी रब्बिही, ए महबूब क्या आपने देखा नहीं था। मैं रुका हूं ताकि बात समझे। अल्लाह कह रहा है अपने महबूब को इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बात कह के कि क्या तूने देखा नहीं था। लोग कहते हैं हुजूर 40 साल बाद नबी बने और बाद में आए। मैं कहता हूं कायनात कुछ भी नहीं थी, मेरा मुस्तफा पहले था। हुजूर पहले थे, सबसे पहले थे ना। अल्लाह कह रहे हैं अलम तरा इलल्लज़ी हाज इब्राहीम फी रब्बिही, सुने आपने उस बंदे को देखा था जो इब्राहिम से झगड़ा कर रहा था उस अपने रब के बारे में। झगड़ा क्या था, इब्राहिम अलैहिस्सलाम गए, नमरूद ने दरवाजा इस तरह बनाया था जो भी जाता था ना तो उसके सामने झुकता था, सजदा करता था। अब इब्राहिम अल्लाह का खलील और जिसकी पुश्त में मेरे मुस्तफा का नूर, जद्दुल अंबिया, अल्लाह ने 1,24,00,000 कमोबेश नबियों में अगर किसी नबी को खलील बनाया है तो वो पाक इब्राहिम को बनाया है। एक खूता हाजी वाला है ना, अल्लाह करे सारे हाजी बनो। अच्छा इंदे उत्ते ही आमीन नहीं है आखी भी पता नहीं वाल पानी ना बने। वो आदमी 10 लाख 14-15 लाख रुपया कित्थों कित्थों भरे। वो जब बुलाने पे आता है तो देर ही नहीं लगती बाबा। मैं इसलिए कह रहा हूँ हाजी वाला खूह है। हाज करने जाते हो ना तो खाना काबा में मकाम इब्राहिम रखा है, इब्राहिम के पांव के निशान है। लोग देखते हैं चूमते हैं, है तो पत्थर, पत्थर में इब्राहिम के पांव के निशान कैसे आए। जब दुआ मांगी, उस तरफ जा नहीं रहा, मौजू से नहीं हटना चाहता, दुआ मांगी अल्लाह से यहां अपना महबूब मुझे अता कर, पत्थर को वायदा दिया इब्राहिम के पांव के सबूत। आओ इब्राहिम अलैहिस्सलाम गए ना तो उन्होंने क्या सजदा करना था, वो तो सीधे गए। डिठा ते देख के आखन लगा जेड़ा इथों आंदे मेरे को सजदा करें दे। इब्राहिम तू आए ते मेरे को झुके ही नहीं, मेरे को सजदा ही नहीं किया, इवें लंघिया है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सीना चौड़ा करके, बड़ी अहम बात है, ऐसे मैंने नहीं सुनानी, पूरी तो हो जाएगा। सीना चौड़ा करके ना ऐसे सीधे खड़े होकर कहा तेको सजदा करा, तेको झुका, तू कोई खुदा है। झुकींदा होंदे अगो जरा खुदा होवे, सजदा उनको करींदे जरा रब होवे, सजदा उनको करींदे जरा माबूद होवे। तू खुदा नहीं मेरा खुदा होवे, मैं पूरी कायनात को पैदा फरमा। देखो क्यों सजदा करा, डिठा हूं आके ये तो पहला बंदा आगे जाए खुदाई मेरी को चैलेंज की। उसने कहा इब्राहिम कौन है तेरा खुदा, अपने खुदा का तारुफ करा। इब्राहिम कौन है तेरा खुदा, अपने खुदा का तारुफ करा। और कुरान में इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने रब का तारुफ कराया, जो इब्राहिम का खुदा है वही तेरा खुदा है, वही मेरा खुदा है। क्या कहा हजरत इब्राहिम ने, क्या कहा जरा सुनिए। फरमाया इस काल इब्राहिम रब्बी अल्लज़ी युहयी व युमीत। वहां के नमरूदा मेरा रब वो है जो जिंदगी का भी मालिक है, जो मौत का भी मालिक है, हयात भी वही देता है, मौत भी वही देता है। नमरूदी में अकरीच गया, अकरी क्या कर लगा इब्राहिम जेड़ा जिंदगी मौत देवे उनको खुदा मने ने। आपने फरमाया खुदा है वही जो जिंदगी और मौत का मालिक हो। उसने कहा ये काम तो मैं भी कर सकता हूं, कुरान है। क्या कहा काला आना उहयी व उमीत, कहने लगा मैं भी जिंदगी देता हूं, मैं भी मौत देता हूं।
इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो कैसे? क्या किया उसने दू कैदी सदे जिन्हें को सजाए मौत है, एक को छोड़ दिता तो एक को कत्ल कर दिता। आकर लगा आल है, मैं भी जिंदगी मौत दे छोड़िए। कुर्बान जो इब्राहिम पर, आपने ये नहीं फरमाया भी जिसको मारा है इसको जिंदा करके दिखाना, ये नहीं कहा। आके पागल है ते अपने पागलपन ते आ गए, चले आगे चल गए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अगली दूसरी दलील दी। दूसरी दलील क्या है? हजरत इब्राहिम फरमाने लगे फ़इन्नल्लाह याती बिशम्स मिनल फाते बिहा मिनल मगरिब। उसने कहा निमरूद सुन, मेरा अल्लाह वो है जो मशरिक से सूरज निकालता है। इतना मशरिक तो नहीं निकलता, मशरिक तो निकलते ना। मेरा रब वो है जो मशरिक से सूरज, फाते बिहा मिनल मगरिब, तू अगर खुदा है तो मगरिब से निकाल। सुन ले, फिर सुने इस आयत का मजा ले। हजरत इब्राहिम ने कहा मेरा अल्लाह वो है जो मशरिक से सूरज निकालता है, तू अगर खुदा है तो मगरिब से निकाल। जब इब्राहिम ने ये कहा फबोहितल्लज़ी कफर, और पंजाबी चीज का माना है काफिर की मत मारी गई, मबहूत हो गया। उर्दू में कहते हैं हवास खो बैठा। नहीं जाने नहीं दूंगा। जब सरकार ने ये आयत पढ़ के सुनाई ना तो साहबा ने पूछा सुने अल्लाह ने ये क्यों कहा फबोहितल्लज़ी कफर, कि काफिर की मत मारी गई, मबहूत हो गया, हवास खो बैठा, यूं क्यों नहीं कहा कि लाजवाब हो गया? सरकार ने फरमाया लाजवाब नहीं हुआ था, बस होश खो बैठा था, ओदी मत मारी गई है। सहाबा हैरान से अजन उहदे कोल केड़ा जवाब है? फरमाया जिस तरह उसने पहले चालाकी की अब भी कर सकता था। सुनो किवें? फरमाया वो कह सकता था, जवाब था, लेकिन उसकी मत मारी गई थी, उसको समझ ही नहीं आया। जवाब तो अब भी था। उन्होंने कहा जी अब क्या जवाब था? फरमाया कह सकता था इधर से तो मैं ही निकाल रहा हूं, इधर से तो मैं ही निकाल रहा हूं, तू अपने रब को कहे उधर से निकाल दे। जवाब तो अब भी उसके पास, जैसे पहले उसने डंडी मारी अब भी डंडा मार सकता था, कह सकता था, लेकिन मबहूत हो गया, होश ही खो बैठा, ये जवाब आया ही नहीं। अगली बात सुनो, ईमान ताजा हो जाएगा, ईमान ताजा हो जाएगा। क्या साहबा ने पूछा सही, चलो ओ तो मातू दी मारी गई तो उनको समझ ना आई, अगर आ वनिया तो इवें आंख छोड़िया फिर क्या बनता? हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया क्या बनना था? जिब्रील हजरत इब्राहिम के पास खड़ा था, मशरिक को मगरिब बना देता, मगरिब को मशरिक बना देता। अंधे को क्या पता लगता कि मशरिक क्या है और मगरिब क्या है? अभी अब तक आप चले हो मेरे साथ, अब यही वो पॉइंट है जिसकी बुनियाद पे मैंने अगली गुफ्तगू करनी है। क्या कहा इब्राहिम ने कि हमारा रब मशरिक से सूरज निकालता है। नहीं हटना नहीं है ना, तवज्जो नहीं हटानी, एक बंदा भी ना हिले, बंदा ना हिले कोई। ये होनी ना समझा करो कि मैं बुद्धली चो आया हूं, दुनिया पूरी चो तुम्हारी खातिर आना मोहब्बत वास्ते, गाल पूरे तरीके सुनी करो, मोहब्बत नाल सुनी करो। सुनिए सुनिए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह मेरा मशरिक से निकालता है, तू अगर अल्लाह बनना चाहता है, खुदा बनना चाहता है, तो तू क्या कर, कहां से सूरज निकाल? मगरिब से। अल्लाह निकालता है मशरिक से, तू अगर खुदा है तो निकाल मगरिब। क्या नतीजा निकला? पारा पंचायत वाले बंदे समझदार बैठे हो, नतीजा ये निकला जो मगरिब से निकाले वो खुदा है। ये निकला नतीजा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कह रहे हैं मेरा अल्लाह निकालता है मशरिक से, सूरज उसके कंट्रोल में है, अगर तू खुदा है तो निकाल। नतीजा ये निकला जो मगरिब से निकाले वो खुदा है। और मैं हाजी वाले दोस्तों को पूछना चाहना, क्या कहीं मगरिब को सूरज कढ़िया है? हाँ जी,
होना ये गाल समझ होना है नतीजा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाया जेड़ा निकाल मगरिब को सूरज चढ़े सी वो खुदा हो सी। हुण मैं पूछना चाहना इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर से लेकर आज तक क्या किसी ने मगरिब से सूरज निकाला? बोले निकाला जी, निकाला। और अद्धे आदन निकाला, अद्धे आदन कोई ना निकाला। चलो सी मैं थोड़ी मन गिनदा। हाँ एक हसे ये जेड़े मेरे पुराने यार है इन्हें को सारा गल याद है तो नवा कुछ समझाना चाहता था मैं। अब देखना ये है कि क्या मगरिब से कभी सूरज निकला? और इब्राहिम ने कहा जो मगरिब से निकाले वो खुदा होता है। आओ मदीना तैयबा की धरती है। सरकार ने नमाज असर पढ़ी, पढ़ के बुलाया अली को और अली का नाम ही आपसे थोड़े को सुभान अल्लाह मंगनी पवे तो फायदा। मौला अली का नाम लेके सुभान अल्लाह मांगनी ना पड़े, खुद जबान से निकले सुभान अल्लाह। क्यों? अलीजुल मुर्तजा शेर खुदा वो है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनको ईमान की कसौटी बनाई, ईमान का म्यार बनाया और ऐलान फरमाया ऐ अली तेरा नाम सुन के जो खुश हो जाए मैं अल्लाह का नबी उसके ईमान पे मोहर लगा रहा हूं। पक्का बोल हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया ऐ अलीयुल मुर्तज़ा शेर खुदा मोमिन के सिवा, कौन कह रहे हैं हुजूर क्या कह रहे हैं? मोमिन के सिवा आपसे कोई मोहब्बत कर नहीं सकता, मुनाफिक के सिवा आपसे कोई बुग़्ज़ नहीं रख सकता। मैं कहता हूं दुनिया वालों अपने आप को जांचो और परखो और अपने अंदर देखो, अगर तुम्हारे दिल में अली की मोहब्बत है तो मुबारक हो, तो हुजूर ने नमाज पढ़ ली, अली से को सरिया अली इधर आए जी सोना गोद बिछाए। सोचने वाली गल है ते तुसा सुचेंदे खाटी में ओ भाई नऊज़ुबिल्लाह को हुजूर बच्चे थे जो अली की गोद में सोना चाहते थे, अली की शान दिखाना चाहते थे। गोद बिछाए, मौला अली ने गोद बिछाई, सरकार ने सर रखा। वाह अली तेरे मुकद्दर पे कुर्बान जाऊं, क्या तेरा मुकद्दर और किस्मत है आज सरकार का वो चेहरा जिसकी रब कसमें खाता है अभी तेरी गोद में है, तो रज रज के यार के चेहरे को देख रहा। बह गए थे सरकार तो नमाज पढ़ी ते अली सही हाली ना पढ़ी ते नमाज असर सरकार सोए और नींद कर गए, आराम से सो गए। अली ने देखा सूरज जा रहा है, डूब रहा है। अली डूब रहा है तो फिर क्या हुआ, उठा ले। उसने कहा नहीं। अली ने वार दी तेरी नींद पे नमाज, वो भी जो सबसे आला खतर की है। बोला अली ने वारी तेरी नींद पे नमाज, असर की नमाज जो सबसे आला नमाज है। क्यों? उसने कहा सारी दुनिया को यह पैगाम दिया असलुल असूल बंदगी इस ताजवर की है। ये एक अलग बहस है। वो जनाब सूर्य लांदा पे थे, मौला अली दे बैठे उठे नहीं बेदबी ना हजूर दे आराम में खलल ना आवे, सारी इबादत एक पासे हजूर दा एहतराम है एक पासे। बैठे रह गए सूर्य लांदा लांदा लह गए। जिंदगी एक पहली नमाज मौला अली दी जेडी कज़ा पी थी ये सूरज गया ना लहे अली अली तक करूं ते नमाज दे मुंडों करीब ना वन्यूं। अली जबान ते जचदा नहीं, अली आखण दा हक हुकू है जेड़ा अली भी करेंदे ते अली दी तरह नमाज भी अदा करेंदे। एक कह रहा है जो पूरा साल एक नमाज ना पढ़े थे अली अली कितनी रहे। मौला अली उसकी मोहब्बत को कबूल कर ही नहीं सकते। क्यों? पहली नमाज है, कज़ा हुई
आंखों से आंसू निकले, मोती के कतरे बन के यार के चेहरे पे गए। सरकार ने आंख खोली, अली अली मैं मोहम्मद को गोद में सुलाकर भी रोता है। मायूम की किस चीज ने तुम्हें रुलाया है, क्यों रोए हो, रोने की वजह तो बता। बड़े अदब से कहने लगे, सही मेरी नमाज असर कज़ा हो गई है, इसलिए आंखों से आंसू निकल पड़े हैं, निकाले नहीं निकल पड़े हैं। एक ही नमाज कज़ा हुई है तो आंसू निकले। हुण मैं को समझ स्टेज पर भी और आपके मस्जिद में बैठे सारे लोग जुमला सुनिए आगे। सरकार ने देखा, देख के पूछा, अली हुण दसा अदा पढ़ से या कज़ा? तुसा सुभान अल्लाह कज़ा की थी बैठे हुए लग दे, चलो सुभान अल्लाह कज़ा कर छोड़िए, वाला को सुभान अल्लाह से। अच्छा बात सुने, बात सुने, अगर तवज्जो से सुने। हुजूर फरमा रहे, अली बताओ अदा पढ़नी है या? सवाल तो बनता ही नहीं। जब सूरज लाएगे तो वाल अदा किथों, सूरज गरूब हो जाए तो कज़ा है, लेकिन सरकार कह रहे कज़ा पढ़नी है या अदा। और अल्लाह की इज्जत की कसम है, जब सरकार ने पूछा, अब मौला अली ने आगे ये सवाल नहीं किया, सही होड़ की में अदा नहीं, आखे जरा ए यार पिया दे कज़ा पढ़नी है या अदा, भावे सूरज लाएगे अदा पढ़ा सकते। हाथ बांध के कहने लगा जुमला, हाथ बांध के मौला अली कहने लगे, सही हो अली और पढ़े कज़ा। मैं यहां भी कहता हूं, अली की औलाद से मोहब्बत है, अली के खानदान से मोहब्बत है, हसन हुसैन से प्यार है, तो फिर मस्जिदें क्यों आबाद नहीं है, नवाजियों की तादाद क्यों कम है? अरे जिस हसन हुसैन का नाम लेते हो, मेरा हुसैन तो मैदान करबला में 72 लाशें उठाने के बाद भी नमाज कज़ा नहीं करते, सर सजदे में रखकर अपनी जान जाने अफरीन के सुपुर्द करते हैं और दुनिया को बताते हैं, जो हमारे खानदान से प्यार करेगा नमाज वो कभी छोड़ ही नहीं सकता। हुजूर पूछा अदा पढ़नी है या कज़ा? आके होवे अली ते पढ़े, मैं तो पढ़नी है सही पक्की अदा। हुजूर ने फरमाया फिर परेशान ना हो, और दिखाए सही ये बात, ये हदीस, ये रिवायत, ये वाकया कई दफा सुना है, जरा चस लेना। हुजूर ने फरमाया अच्छा चल आ बिछा मुसल्ला, मुसल्ला बिछाया। अब देखें क्या होता है। ए सरकार ने इन्हें किते इशारा अपनी उंगली का, ये देखें ऐसे उंगली का, यूं लगता था वो जो सूरज है हुजूर की उंगली से उसका कनेक्शन है। नहीं, मैं पूरी तरह समझाऊंगा। देखें हुजूर ने उंगली उठाई, यहां तक ले गए और यहां से ऐसे लाए, इधर देखें उंगली को देखें, ऐसे लाए, ऐसे लाए, ऐसे लाए। जहां पे आके सरकार ने उंगली को रोका, सूरज डूबा हुआ निकल के वहीं आके रुका। यूं लगता था रब का सूरज मुस्तफा की उंगली से जुड़ा हुआ है। ऐसे उंगली उठाई और जहां पे लाया आके सूरज रुक गया। हुक्म हुआ लिया पढ़। मौला अली ने नमाज की नीयत बांधी। एक बात समझे, कभी कभार लेट हो जाए ना और सूरज गुरूब होने वाला हो, नमाज पढ़नी पड़े तो जल्दी जल्दी पढ़ते हैं कि कहीं गुरूब ही ना हो जाए। आज अली जो पढ़ने खड़े ना, फिर रज के पढ़ी, बड़ी पढ़ी, लंबी पढ़ी। यहाँ एक तस्वुराती बात है, सूरज वो कब डूबेगा तू अब? उसने कहा मैं तो डूब गया था। और जिसकी नमाज के लिए पलटाया गया हूं ना, अब मुझसे ना पूछो, उनसे पूछो नमाज कब खत्म करनी है। जब तक वो नमाज मुकाएंगे नहीं, मैं आगे टोरी नहीं सकता।
रुकाओ। बस ये है आज के मौजू का अहम पॉइंट। हजरत इब्राहिम ने कुरान में एक असूल बयान कर दिया, जो मगरिब से सूरज निकालेगा वो खुदा होगा, और हुजूर ने उंगली खड़ी की अली के लिए, सूरज को पलटा दिया। अब रब ने कहा, सोनिया ये तो तूने अपने अली को नमाज पढ़ा दी, मेरा इब्राहिम कह गया था जो इधर से निकालेगा वो खुदा होगा, और वो भी तेरे कुरान में है। एक कौम अब कहीं आपको ना खुदा समझ ले, तू तो मुझे मनवाने आया, सारी कायनात को मेरी बारगाह में झुकाने आया, अब कहीं ये उसूल, ये ज़ाब्ता बना के कौम आपको सजदे ना करने लग जाए। मालिक फिर क्या करूं? फरमाया अब तू ऐलान कर, अब ऐलान कर। और वो ऐलान क्या है? अब कह दे, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया, ऐ लोगो मुझे खुदा ना समझना, मैं बशर हूं और तुम्हारी मिसल हूं। छोड़ के नहीं जाना, बात समझा के जानी है। बशर हूं और तुम्हारी मिसल हूं, मिसल तुम जैसा हूं। अब यहीं से भुलेखा पड़ा। एक कौम उठी, उसने कहा हजूर हमारी तरह उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं, नौजुबिल्लाह हमारे जैसे हैं। नहीं, ये आयत लेके खड़े हो गए, भाई तुमने इस आयत का मतलब नहीं समझना। एक होता है होने में एक जैसा, और एक होता है ना होने में एक जैसा। मैं भी समझा देता हूं। मैं भी इंसान, ये भी इंसान, न ये खुदा न मैं खुदा। खुदा ना होने में मिसाल और मैं एक जैसे। किस चीज में? ना होने में। खुदा ना होने में एक जैसे, और होने में एक जैसे नहीं हो सकते। मैं उस्ताद, ये शागिर्द, उस्ताद शागिर्द एक जैसे नहीं हो सकते, तो उम्मती और नबी कैसे एक जैसे हो सकते हैं? ये जो ऐलान रब ने कराया, इसका मकसद ये था, ऐ महबूब अपनी कौम से कह दो, न तुम खुदा हो न मैं खुदा हूं। सूरज मैंने पलटाया है, सूरज को मैंने लुटाया है, और इब्राहिम ने असूल बनाया था, जो सूरज इधर से निकालेगा वो खुदा होगा। सूरज को वापस पलटता देखकर मुझे खुदा न समझना, न मैं खुदा हूं न तुम खुदा हो। खुदा ना होने में हम एक जैसे हैं, पर होने में तुम में कोई भी मेरे जैसा है ही नहीं। एक ही मिसाल देख लें, हुजूर ने 100 विसाल रखे, लगातार रोजे, बगैर सहरो इफ्तार के। और सहाबा ने देखा तो वो भी रखने लग गए, और एक दो रखे तो कमजोरी वाज़ेह नजर आने लगी। तो सोने ने बुलाया, क्या हो गया है? सही लगातार रोजे रख रहे हैं। क्यों? इन्नका तुवासिलु या रसूल अल्लाह, सही क्यों आप तो रख रहे हैं ना लगातार। आप जुमला सुनिए क्या कहा। फरमाया, अच्छा तुम मेरी तरह लगातार रोजे रखने लग गए हो। अय्युकुम मिसली, जरा ये तो बताओ तुम में कौन मेरी मिसल हो सकता है? तुम में कौन है जो मेरे जैसा हो सकता है? यबी तो रब्बी युतइमुनी व यस्किनी, मैं तो रात अपने रब के यहां गुजारता हूं, मेरा मालिक मुझे खिला भी देता है, मेरा मालिक मुझे पिला भी देता है। बात समझ आ गई? बस एक जुमला और सुन लें, आपकी मोहब्बतों को सलाम करूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलाने नबूवत से पहले गारे हिरा में चले जाते। कुर्बान जाओ गारे हिरा पे। सही, शुक्रिया। क्या कहना है गारे हिरा का? सैयदा खदीजतुल कुबरा खाना लेती, जेड़े गारे हिरा तल्लो दे खाए गए हो तो सुभान अल्लाह, ते जेड़े उच्चे चढ़ गए हो सो तो सुभान अल्लाह। आज बाबा वो रास्ते बन गए, स्टेप बन गए, पानी रास्ते में मिल जाता है, चढ़ते 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 नानी अम्मा याद आती है। जेड़े चढ़े उन्हें को पता है, तो जेड़े तल्लो देखते ज़ियारत करें वही सुभान अल्लाह। आज स्टेप बन गए तो नहीं चढ़ा जाता। पता नहीं कैसे लोग हुजूर की मिसल बनते हैं। सरकार वहीं पे चले जाते और वहीं पे बैठ जाते। अच्छा सोना तो चला ही जाता था ना। और कुर्बान जाऊं फातिमा की मां पर, कुर्बान जाऊं सैयदा खदीजतुल कुबरा पर,
अल्लाह की इज्जत की कसम है यारो, तुम तो मेरे मुस्तफा का कहते हो, मेरे आका की शान तो बुलंद बोला है, कायनात में हुजूर तो हुजूर रहे, जिसको निस्बत मुस्तफा से होती गई अल्लाह ने उसे भी बेमिसाल और बेमिसाल बना दिया। यही सैयदा खदीजतुल कुबरा खाना लेती कि भला, पानी लेती और गारे हिरा पे चढ़ती और सरकार की खिदमत में पेश करके वापस आ जाती। आप फरमाती हैं 2-4 दिन के बाद जो मैं जाती, वही खाना भी रखा है, वही पानी भी रखा है, हाथ बांध के अर्ज करती, सोना खाया पिया नहीं है? हदीस में है बाबा, उठाए सही बुखारी और मुस्लिम को, सही खाया पिया नहीं है? क्या कहते? फरमाते खदीजा मैं यहां आके बैठा हूं ना, तो तुम क्या समझती हो इस गार में तन्हा बैठा हूं? और जिसको मिलने आता हूं इस पहाड़ में, जिससे बातें करने आता हूं इस गार में, जिस यार के जलवे, जिस महबूब अज़ली के जलवे देखने आता हूं इस गार में, खदीजा यहां मुझे तेरे इस खाने पीने की जरूरत नहीं है, रब अपने जलवे दिखाता है, मेरा खाना भी हो जाता है, मेरा पीना भी हो जाता है। हुजूर की सूरत हो गई, सीरत भी सुन ले। 40 साल गुजर के पहली वही उतरी, अल्लाह का कलाम घर आए। सैयदा खदीजा की बात आ गई तो अगली बात भी कह रहा हूं। घर आ गए, जम्मिलूनी चादर उड़ा दी। सैयदा खदीजा ने वर्का बिन नौफल के पास ले गए, उन्होंने कहा कि ये जिब्रील अमीन है, फरिश्ता है जो वही लेकर आया है, अल्लाह का कलाम आ गया है। सरकार इस वही की वजह से, इतने बड़े जिम्मेदारी की वजह से, इतनी बड़ी जिम्मेदारी की वजह से ऐसे बैठे हैं। सैयदा ने देखा, कहा सोना बीवी हो तो ऐसी हो। हाँ? जब तक सैयदा खदीजा रही हैं हुजूर ने दूसरा निकाह किया ही नहीं, कोई दूसरी शादी नहीं की। देखकर कहने लगी सोने क्यों परेशान है? फरमाया हाय मेरी सौजा है मोहतरमा, अल्लाह ने मुझे इतना बड़ा मकाम और मनसब दिया, इस जिम्मेदारी को पूरा करना है। सैयदा खदीजा ने ऐलान नबूवत के बाद जो पहली मेरे मुस्तफा की शान बयान की, बीवी ने, सुभान अल्लाह, हम तो कोई पता है, मैं कोई पता है, सारी दुनिया मन वजे बालां दी मां दा मनना मुश्किल होंगे। एक पीर साहब आई मारफिदा साहब, सारी दुनिया मनेंदी पीर आई ते वो घर वाली ना मनेंदी आई। एक नहीं उठा जो एक बंदा उड़दा वेंदे, आखन लगी तू वड्डा वली बनदे, वली तो अज को मैं अज डिठे उड़दा वेंदा। ओ खुश थी गया, चलो अज कम बन दे। वहां के अच्छा जिवें होवे जेड़ा उड़दा वेंदा उनको वली मने नहीं। हाँ ये तो विलायत है, उड़दा बता। वहां के वाल खुश थी ओ मैं हम हूं तो वली मन आज हूं माई आखा टेढ़ा टेढ़ा क्यों उड़दा बता। समझ नहीं आई आपको? मैं ये बताता हूं, ये बात कहना चाहता हूं सारी दुनिया मान जाए, ये घर वाली का मानना, क्योंकि वो खलवत और जलवत देखती है बंदे की। अब हम आपके सामने बैठे, जो मर्जी है बन के बैठे, घर में तो बंदा घर में होता है ना जी, उनके सामने तो हमारी खलवतें मौजूद होती हैं। कुर्बान जो सैयदा खदीजा आपकी शान पर और जो सरकार के बारे में पहली वही के नज़ूल पर कहा वल्लाहि ला युखज़ी का अबदन, अल्लाह की कसम सोने अल्लाह आपको कभी नहीं छोड़ेगा। क्यों? फरमाया इन्नका लतसिलुर रहिम, हुजूर आप जैसा सिला रहमी करने वाला मैंने कोई देखा ही नहीं है। बीवी कह रही है सरकार की शान में, सैयदा खदीजा पहला खुतबा हुजूर के ऐलान नबूवत के बाद जिसने पहला खुतबा हुजूर की शान में दिया उसका नाम सैयदा खदीजतुल कुबरा है। लतसिलुर रहिम, आप जैसा सिला रहमी करने वाला मैंने कभी नहीं देखा। जो आपसे तोड़ता है आप उससे जोड़ते हैं। वतक्सिबुल मादूम, जिसका कमाने वाला कोई नहीं, आप मेहनत करके कमा के उसके घर का खर्चा चलाते हैं। और तो
मेहमान की मेहमानदारी करते हैं। वतहमिलुल कल, सैया जिसका कोई बोझ उठाने वाला नहीं होता, आप ही उसकी गठड़ी उठा के सर पे रख के तोड़ पहुंचाते आते हैं। मैं ही नारे तो समझ गया कि हुण मेरे को इख्तिताम करने। सुभान अल्लाह से जरा शेर वही अपने मेरी दो रुबाइयां सुने और फिर इंशाअल्लाह अल्लाह आपको खुश रखे, सलामत रहे। बड़ी मोहब्बत से आपने सुना, जो मौजू, जो बात, जो मैसेज मैंने देना था वो आप तक माशाअल्लाह कलीम वो मैंने आप तक पहुंचा दिया है। रब आहदे मैं भी आशिक हाँ। चलो तुम्हारा रूह कह नहीं तो मैं को भी जबरदस्ती कह नहीं। अगे मैं आखे डॉक्टर साहब को मैं के मियां कोई दवाई सवाई दे, कोई इलाज सिलाज कर, हजूर दे आशिका को हजूर दा मिलाद सुनावने। उन्हां दी मोहब्बत है, प्यार है, शफकत है। उन्हें फरमाया सी हाजिर खिदमत करे सो सही। इनको चंद लम्हे उन्होंने को गुजारे ने। बड़ा प्यारा शेर है सही। रब आते मैं भी आशिक हाँ, लजपाल नबी दी जात उते। अरे होर सुना है ते लिखा है, मेराज ते आए मैं कोल बिलाए। मेराज ते आए मैं कोल बिलाए, थिया खुश महबूब दी जात उते, वल मैं आखिया नावन। बड़ा यार कोई को वंजा दे, प्यारे कोई को वंजा दे। पर मैं आखिया नावन रह ही जा, पर लुत्फ आया होगी बात उते, दिलचस्प सिद्दीक न सह सकसी एक रात कनो बई रात उते।